इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। वफ़ी मौज़िइन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। वफ़ी मौज़िइन आख़र शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बक़िय निस्फ़ुम मिन शअबान फ़ला तसूमू। रवाहु तिर्मिज़ी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ बड़ाई सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उसी ने इस जहाँ के अंदर इंसानों को पैदा किया और इन इंसानों को पैदा करने के बाद इसी दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें बनाई, पैदा की इंसानों के वास्ते। इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, अरबी महीनों के अंदर ये महीना शाबान का महीना है और शाबान का महीना रमज़ान से पहले वाला महीना हुआ करता है। इस महीने के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ में रोज़े रखा करते थे। हम सब अच्छी तरीक़े से जानते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस महीने के अंदर सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम, पसंदीदा अमल रोज़े रखना था। इसके सिवा कोई ऐसा काम नहीं था ख़ास तौर से जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हों। सिर्फ़ एक ही अमल हमेशा दिखाई देता है शाबान के महीने के अंदर। और याद रखना मेरे अल्फाज पे, बात शाबान के महीने की हो गई है, शाबान के किसी दिन की नहीं हो गई है। शाबान का महीना 29 या 30 दिन का हुआ करता है। जिस तरीक़े से अंग्रेज़ी महीने जनवरी फरवरी कोई 31 दिन का होता है, कोई 28, कोई 29 का होता है, कोई 30 का महीना होता है, इसी तरीक़े से अरबी महीनों की गिनती 29 या 30 होती है, 31 नहीं होती। तो ये शाबान का महीना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर कसरत से रोज़े रखा करते थे। आपसे बाकायदा सवाल भी किया गया हज़रत उसामा इब्न ज़ैद ने, अल्लाह के नबी वजह क्या इस महीने के अंदर रोज़े रखने की? तो आपने सहाबी को जवाब दिया कि इस महीने के अंदर अमल जो है अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं और मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मेरा अमल अल्लाह के यहाँ पे जाए तो मैं रोज़े की हालत में हो। नौजवानों ध्यान रखना, तवज्जो देना। नबी ने क्या कहा? मेरा जी चाहता है कि जब मेरा अमल अल्लाह के यहाँ पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। और ये अमल पूरे महीने पेश होता है, किसी एक दिन नहीं। बाकी हमारे समाज में क्या होता है वो इंशाअल्लाह भी बातें आगे आएंगी। तो रसूल अकरम को इस महीने के अंदर पसंदीदा अमल रोज़ा था।
दूसरी चीज़, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को मना कर दिया। किस चीज़ से? उम्मत से ये कहा 1 तारीख से 15 तारीख तक, आज शाबान की 12 तारीख है, जितने चाहो रोज़े रखो आप, 15 रखो, 14 रखो, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है उतने रखो, लेकिन इज़ा बक़िया निस्फ़ुम मिन शाबान फला तसूमू, जब 15 शाबान गुजर जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद रोज़े न रखो। नबी अकरम ने मना कर दिया उम्मत को, आप रखा करते थे। हमें और आपको मना कर दिया अल्लाह के नबी ने। क्यों? रमज़ान का महीना जो आने वाला है, जो फ़र्ज़ रोज़े हैं, जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, इल्ला ये कि आदमी के पास कोई मजबूरी, कोई उज़्र हो, उनकी तैयारी कीजिए आप। 12 तारीख़ है शाबान की, आपके पास 3 दिन बाकी है, आप ये 3 दिन चाहे तो रोज़े रख सकते हैं, गुंजाइश है। लेकिन हमारे समाज का हाल क्या है? ना तो 1 का रोज़ा, ना 14 का रोज़ा, 1 से 14 बीच में जितना के में कोई रोज़ा नहीं, कोई नेक काम नहीं, कोई नेक अमल नहीं, कोई तिलावत नहीं, कोई कुरान नहीं, कुछ नहीं, कोई सदका खैरात नहीं, बस 15 तारीख़, बस 15 तारीख़। ये हमारे समाज और मुआशरे का हाल है। आज मैं आपके खुतबे की तवज्जो इसलिए सिर्फ इस तारीख़ पर चाहूँगा, और इंशाअल्लाह मैं दलाइल से साबित करूँगा कि इस रात को मनाना, जागना, दीन समझना, ये जिहालत है, नादानी है, बिदअत है, शरीयत से, किताब और सुन्नत से इसका कोई वास्ता नहीं है। और मैं आपको बहुत सारी मिसालें ऐसी दूंगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने चाहा तो आपके बात समझ में भी आएगी, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप गौर व फिक्र भी करेंगे इस बात के ऊपर। शाबान की 15वीं रात के ताल्लुक़ से एक रिवायत, यूँ तो बहुत सारी रिवायतें लोग बयान करते हैं स्टेजों से, मिंबरों से, अखबारात के ज़रिए से, और अभी आप देखिएगा आने वाले 2 दिनों के अंदर हमारे आसपास का हाल क्या होने वाला है। अल्लाह का रहमो करम हो जाए तो और बात है, वरना स्टेजों के ज़रिए से, माइकों के ज़रिए से ऐसी ऐसी फजीलतें बयान की जाती है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर कभी उम्मत को बताई नहीं। तो अर्ज़ ये कर रहा था, शाबान की 15वीं रात के ताल्लुक़ से एक रिवायत जो हदीस की किताबों के अंदर दिखाई देती है, उसको पेश किया जाता है। वो रिवायत इस तरीके से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है शाबान की 15वीं रात में अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है, उसके बाद अपनी तमाम मखलूक को माफ़ कर देता है सिवाय मुशरिक के और उस आदमी के जिसके दिल के अंदर कीना, कपट, नफ़रत, दुश्मनी पैदा हो। ये हदीस के अल्फाज है। हदीस पे बाद में बहस होगी। अब चलते थोड़ा दूसरी तरफ। ये बताया गया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात में जो है अपने मखलूक को माफ़ करता है, मुशरिक को माफ़ नहीं करता, और उस आदमी को नहीं माफ़ करता जिसके दिल के अंदर नफ़रत हो, हसद हो, कीना कपट हो। ये हदीस है जिसको शाबान की 15वीं रात के ताल्लुक़ से पेश किया जाता है। अब आइए चलते हैं जुमेरात और पीर के दिन की तरफ। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पीर के दिन, जुमेरात के दिन अमल अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं, और मैं पसंद करता हूँ इस बात को कि जब मेरा अमल अल्लाह के यहाँ पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे, सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रखा करते थे। एक हदीस में यह आता है मुस्लिम शरीफ के अंदर कि जन्नत के दरवाजे पीर के दिन, जुमेरात के दिन खोले जाते हैं, ओपन होते हैं। हर उस बंदे को माफ़ कर दिया जाता है जिसने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक न ठहराया हो, और उस आदमी को कि जिन 2 भाइयों के दरमियान आपस में दुश्मनी हो, अदावत हो, नफ़रत हो, फरिश्तों से कहा जाता है देखते रहो इन दोनों को, अगर ये मोहब्बत पैदा कर लें तो इनको हम माफ़ कर देंगे, वरना माफ़ नहीं करेंगे। ये सही हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। अब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा दोनों हदीसों की तरफ। शाबान के महीने में मेरा अमल जो है अल्लाह के यहाँ पेश होता है, यह हदीस बिल्कुल सही है, सुनन नसाई की रिवायत है। दूसरी चीज़, अल्लाह ताला 15वीं शाबान को अपने बेशुमार बंदों को माफ़ करता है, ये रिवायत पेश की जाती है, ये रिवायत सही नहीं है। दूसरी चीज़, जो फजीलत इस हदीस के अंदर बयान की गई 15वीं शाबान के ताल्लुक़ से कि अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ करता है और अमल अल्लाह की बारगाह में पेश होता है,
तो जुमेरात के दिन भी, पीर के दिन भी अमल अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। अगर आप 15वीं शाबान को जाग रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर पीर को जागे, हर जुमेरात को जागे। आप जो फजीलत आप वहाँ बयान कर रहे हैं जबकि वो हदीस साबित नहीं है, और ये हदीस साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में होते थे, पीर के दिन भी, जुमेरात के दिन भी, और इन दोनों दिनों के अंदर अमल अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। और शाबान के पूरे महीने होता है, नबी ने बताया। अब चलते हैं इस हदीस की तरफ कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को शाबान की 15वीं रात में माफ़ करता है और अल्लाह ताला पहले आसमान पे आता है। ये रिवायत बाकायदा पेश की जाती है आवाम के सामने। पहली चीज़, सही बुखारी पढ़े, किताब तहज्जुद वगैरह, और भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रोज़ाना पहले आसमान पे आता है। ये कहना कि शाबान की 15वीं रात में आता है, ये झूठी बात है। झूठी बात क्यों है? आप दावा कर सकते हैं। झूठी बात इसलिए है कि नबी ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि अल्लाह ताला रोज़ाना पहले आसमान पे आता है। ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना आसमान, जिसमें सूरज दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, चांद चमकता हुआ दिखाई देता है, अल्लाह यहाँ पे आता है आखिरी पहर में। और रब खुद आवाज़ देता है, अल्लाह खुद पुकारता है मेरा कोई बंदा, उसको मैं माफ़ कर दूँ। कोई मांगने वाला है, कोई माफ़ी चाहने वाला है, कोई दोंगा चाहने वाला है, रोज़ी चाहने वाला है, अल्लाह आवाज़ देता है। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला रोज़ाना पहले आसमान पे आता है, सिर्फ शाबान की 15वीं रात में नहीं आता। और जब पूरे साल आता है तो उसमें शाबान की 15वीं रात भी होती है, रोज़ाना आता है वो। तो दूसरी चीज़, ये हदीस जो पेश की जा रही है कि सिर्फ शाबान की 15वीं रात में आता है, मुहद्दिसीन ने कई एतबार से इस रिवायत को साबित नहीं माना और इस पर मुफस्सल बहस की है। आप तहकीक करना चाहते हैं, आप नमाज के बाद में बाकायदा इस रिवायत की तहकीक हमसे ले सकते हैं। बहुत लंबी तफसील है इसकी। अगर पूरी तफसील बयान करूँगा आपके सामने तकरीबन 2 घंटे चाहिए बयान करने के लिए कि रिवायत क्यों सही नहीं है, वजह क्या है। इतना समझ लीजिए कि ये नबी अल्लाह की, ये रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से साबित नहीं है। दूसरी चीज़, अब मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ चाहूँगा, तमाम सामईन की, खासकर नौजवानों की, क्योंकि हमारे नौजवान इन चीज़ों में ज़्यादा घुसते हैं। चाहे वो मुहर्रम का महीना हो, मुहर्रम मनाने का मसला हो, चाहे वो कुंडों का मसला हो, चाहे वो शुबरात का मसला हो। शुबरात कहाँ से आई पता नहीं, किसी को नहीं पता कहाँ से आई। आप पूछिए कहाँ से आई, कोई बता नहीं सकता। हिंदी का लफ्ज़ आ गया, फ़ारसी का लफ्ज़ आ गया, शुबरात, और हकीकत में क्या है, शब बारात। एक अरबी का लफ्ज़, एक फ़ारसी का लफ्ज़, दोनों को जोड़ दिया। जिसने चोरी की उससे चोरी करनी आई नहीं, क्योंकि बेचारा वो ना अरबी ज़बान का जानकार होगा और ना फ़ारसी ज़बान का अच्छी तरह जानकार होगा। क्योंकि चोर जब चोरी करता है ना, होशियार, तो वो कोई सबूत नहीं छोड़ता। और यहाँ पर एक ना फ़ारसी का जोड़ दिया, एक अरबी का जोड़ दिया। माना क्या हुआ भाइयों? कभी गौर फिक्र किया? कभी अपने अपने इमामों से पूछने की आपने कोशिश की कि इतने ज़माने से हम लोग ये काम करते हुए आ गए और एक मसलक तो ऐसा है, एक जमात वो तो मना करती है, क्यों मना करती है, कि वजह तो होगी। कभी आपने गौर फिक्र किया? नहीं किया। शब के माना रात, बारात माने नाराज़गी, नाराज़गी वाली रात। आप तो खुद कह रहे हो शब बारात, अल्लाह को नाराज़ करने वाली रात, और आप खुशियाँ मना रहे हैं। ताज्जुब की बात है। तो हमें जो बता दिया गया, समझा दिया गया, दिमागों में घुसेड़ दिया गया, हमने उसको मान लिया बस। और अब तो जगह जगह बैठे हुए ना डाकू, लूटने वाले, सब जानते हैं। एक आदमी ने कहा कि मैं नबी हूँ। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वला की रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, मोहम्मद आखिरी नबी नहीं है। मोहर, खातम के माना मोहर होता है, यानी आपके बाद नबी आ सकता है, तो मैं नबी हूँ। एक ने नहीं, हज़ारों ने माना कि हाँ तुम नबी हो अल्लाह के। क्या नबी आ सकता है कोई? अब क्या आप ये मानते हैं कि रसूल अकरम के बाद कोई नबी आ सकता है दोबारा क़यामत तक? नहीं आ सकता। आप मानते तो आप काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं आप। लेकिन लोगों ने दावा किया नबी होने का, अभी हाल ही में दावे किए लोगों ने, और लोगों ने माना उनको कि हाँ तुम नबी हो वाकई। जबकि प्यारे नबी ने फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और सुनन तिरमिज़ी ने यहाँ तक फरमा दिया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फारूक होते।
लेकिन मेरे बाद तो कोई नबी है ही नहीं। और उमर फारूक को गुजरे हुए एक लंबा ज़माना गुजर चुका है। जब वो नबी नहीं हुए तो क़यामत तक कोई नबी कैसे हो सकता है? तो हालात यही है, जैसा हमें बताया गया, समझा दिया गया, हमने उसको मान लिया। शब बारात नाराज़गी वाली रात। फिर इस रात के अंदर होता क्या है आप सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत तफसील हो जाएगी। न जाने कैसे कैसे खुराफात नौजवान जो है अपनी बाइकों में तेल डलवा के रातों रात घूमते हैं, बिरयानियाँ, हलवे और न जाने कौमे, कैसी कैसी कबाब, सारी चीज़ें चलती हैं और कब्रिस्तान को बाकायदा सजा दिया जाता है। ऐसा ही होता है, रूहें वापस आती है, मुलाकातें होती हैं। अफसोस होता है कि मुसलमान अपने आप को कहने वाले, नबी को मानने वाले, जब वो ऐसी बातें करते तो बड़ा अफसोस और दुख भी होता है। काश अल्लाह इन मुसलमानों को समझ दे कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे चल पड़े हैं। और तो और हलवा खाते हैं कि नबी का दांत मियाँ टूट गया था, नबी ने हलवा खाया था। अच्छी बातें, चलो कहीं तो नबी से मोहब्बत बाकी है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा नबी का दांत कब टूटा था? नबी का दांत टूटा, आपने हलवा खाया। अरे मेरे भाई, आपका तो नहीं टूटा, आपका तो साबुत है। किसी से कहो दुश्मन से, भाई हमारा दांत तोड़, मार के इस पे हथौड़ा, दांत टूटवाइए, हलवा खाइए। कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, ये शाबान का महीना है, आपने कहा कि नबी का दांत टूटा। सुना होगा आपने, बड़ी मशहूर बात है, आप सुनते रहते हैं। नबी का दांत जंगे ओहद में टूटा था। जंगे ओहद शव्वाल सन 2 हिजरी के अंदर, यानी रमज़ान के बाद जो महीना आता है शव्वाल का, उस महीने में नबी का दांत टूटा था। आपके मौलवी ने बता दिया, आपने मान लिया। कभी आपने पूछा उनसे? नहीं पूछा आपने। ये आपकी आखिरत का मसला है। मरने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होने वाली है आखिरत की, उस तक पे आपका डिपेंड करता है। ये आपकी ज़िम्मेदारी, पूछिए आप। जब तक पूछोगे नहीं, सीधे रास्ते पे नहीं आओगे। पीछे जो कौमें बर्बाद हुई, हलाक हो गई, अल्लाह ने पूरी कौमों को तबाह कर दिया। वजह यही थी कि जैसा उनके मौलवी कह देते ऐसा मान लेते। मौलवियों ने कहा हराम तो हराम, कहा कि हलाल तो हलाल, और जब नबी ने ऐसा कहा ना तो अल्लाह ने नबी को डांटा। प्यारे नबी अपनी बीवी ज़ैनब के पास से शहद पी के आए। शहद बड़े फ़ायदे की चीज़ है। अगर किसी के पेट में दर्द रहता हो, ओरिजिनल शहद मंगाइए और उसका इस्तेमाल कीजिए। गारंटी है, नबी का नुस्खा बताया हुआ है, आपके पेट में दर्द नहीं होगा इंशाअल्लाह, दर्द ख़त्म हो जाएगा आपका। नबी शहद पी के आए, बीवी ने दावा कर दिया कि आपके मुँह से बदबू आ गई है। प्लानिंग के तहत नबी ने कहा कि मैं शहद नहीं पीऊँगा इससे। अल्लाह ने क्या कहा? पढ़िए सूरह नंबर 66, पहली आयत सूरह तहरीम 28 में पढ़ा, या अय्युहन्नबी, नबी नेमत तुहर्रिम मा अहल्लल्लाहु लक। आप उस चीज़ को हराम क्यों कर रहे हैं जिसको अल्लाह ने हलाल किया है आपके लिए? अल्लाह ने नबी को डांटा। और आज मौलवी जिसे चाहते हैं हराम कह देते हैं, जिसे चाहते हैं हराम बता देते हैं, और आप कुछ नहीं कहते, मान जाते हैं आप। एक आदमी गुटखा खा रहा है, चैनी खैनी खा रहा है, इमाम मस्जिद का मौलवी एक बीड़ी पी रहा है, इमाम साहब ये तो जायज़ नहीं है। अच्छा ये बताइए, नशा हराम कहा? नशा तो हराम है। क्या इसमें हल्का नशा होता है इसके अंदर? ये मकरूह है। ये मकरूह के माना नापसंदीदा। नापसंदीदा तो है, क्यों कर रहे हो नापसंदीदा काम आप? यही समाज में हो रहा है, हम समझने को तैयार नहीं है। अगर किसी चीज़ में नशा हल्का है, वो भी हराम, किसी में ज़्यादा वो भी हराम। और आप जानते हैं ये दिनबाग गुटके, ये जो जितने गुटके आ गए सब में नशा होता है। अगर आम आदमी खा ले, पता नहीं बेचारा कहाँ गिरेगा और कब उठेगा, कुछ नहीं पता, कोई गारंटी नहीं है कितनी देर में उसको होश आए। नशा इतना होता है उसके अंदर। अब जो खाता रहता है उसे आदत पड़ गई। लेकिन मौलवी खूब गुटके खा गए, खूब बीड़ी सिगरेट पी गए, उनके नज़दीक जायज़ है, अल्लाह के नज़दीक जायज़ नहीं है। वना तुमको बेदी के मेरा टांगों का, अपने हाथों को हलाकत में मत डालो, अपने आप का कत्ल मत करो, अपने आप को मत मारो। और ये बीड़ी के ज़रिए, सिगरेट के ज़रिए से, तंबाकू के ज़रिए से बाकायदा जिस कंपनी ने बनाया लिखा हुआ है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपको कैंसर हो सकता है, आप मर सकते हैं, आपकी जान जा सकती है, लिखा हुआ होता है, फिर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपका जहन लाना चाहता हूँ उस तरफ घुमा के, ताकि आप शाबान की इस रात को अच्छी तरह समझ लें कि इसकी हकीकत क्या है। थोड़ा आगे चलिए, हमारे समाज का हाल क्या है
आज जुमा का दिन है, आप मस्जिदों का सर्वे कीजिए, बल्कि मुझसे अच्छी तरह आप जानते हैं, हर जुमा की नमाज के बाद इमाम अपने हाथ उठाता है और मुक्तदी दुआ करते हैं। दुआ इबादत है, दुआ से अल्लाह बड़ा खुश होता है। तकदीरें बदल जाती हैं, आई हुई मुसीबत, आने वाली मुसीबत अल्लाह सब ख़त्म कर देता है। लेकिन दुआ का ये तरीक़ा जो हमारे यहाँ पे राइज है, सलाम फिरते ही इमाम का रुख काबा की तरफ होता है, इमाम साहब अपने हाथ उठाते हैं, मुक्तदी सब इमाम को देख के अपने हाथ उठा देते हैं। ये इज्तिमाई दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, चारों इमामों से, मुहद्दिसीन से, किसी से साबित नहीं है। कभी आपने पूछा अपने इमाम साहब से? कभी आपने कोशिश की जानने की? नहीं। मैं दुआ ही तो हर्ज किया है, ये कह देते आप। दुआ बेशक इबादत है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन दुआ का ये तरीका जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आई है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है, है ही नहीं साबित नबी से ये तरीका। भाई इमाम के साथ में आप नमाज तक हैं, इमाम ने सलाम फेर दिया नमाज से, आप अलग इमाम अलग। आपकी ज़रूरत क्या है? आपको कारोबार चाहिए, मकान चाहिए, बीवी चाहिए, नेक औलाद चाहिए, इमाम को पता नहीं क्या चाहिए। और इमाम बस आवाज़ भी नहीं आ रही है, इमाम साहब के हाथ धुले हुए हैं बस, और आखिर में आवाज़ आएगी बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अलैहि नबी, दुआ ख़त्म। इमाम ने कहा क्या कहा, आवाम पीछे क्या है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अंधा ने हाथ लगाया, उसके पीछे हम चले जा रहे हैं बस। ये मुस्लिम कौम का हाल नहीं है। तो तहकीक कीजिए आप, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको लाना चाहता हूँ घुमा के उस तरफ। ये दुआ साबित नहीं है। हमारे यहाँ भी होता है, लोग हमें झाँक झाँक कैसे देखते हैं कि इमाम साहब अपने हाथ उठाएं। भाई हमारे यहाँ अपनी दुआ है, हम क्या मांगे आप क्या मांगे, आपका हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका सलाम के बाद। जब तक आप नमाज के अंदर है, हमसे आगे नहीं पहुँच सकते आप। जब तक हम सजदा न करेंगे, सजदे में न जाएंगे, जब तक कि हम अल्लाह अकबर न कहें, आप नहीं कह सकते। लेकिन जब हमने सलाम फेर दिया इमाम ने, तो अब आप आज़ाद हैं, हम भी आज़ाद हैं। आप अपनी दुआ मांगे, हम अपनी मांगे। लेकिन इमाम को एक मुक्तदी देखे इस तरह कि इमाम साहब दुआ नहीं कर रहे हैं। दुआ आपकी अपनी इबादत है, जितना चाहो करो, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन दुआ का कॉन्टेक्ट इमाम के साथ में नहीं है। ना नबी ने ऐसी कोई हदीस बयान की कि दुआ का ताल्लुक इमाम से है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे होता क्या है, कुछ नमाज़ों के अंदर इमाम का रुख काबे की तरफ होता है, कुछ नमाज़ों के अंदर इमाम का रुख मुक्तदी की तरफ होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं। प्यारे रसूल का ये मामूल था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद अपना चेहरा आवाम की तरफ, नमाजियों की तरफ कर लिया करते थे। ये नबी का हुक्म था। लेकिन हमारे इमामों का हाल क्या है, उस तरफ है। आपने पूछा नहीं, अरे इमाम साहब हैं, कैसे पूछ लेंगे। हम लोगों ने नबी से पूछ लिया, और हमारी इतनी जो इमाम से ना पूछे, हम लोगों ने नबी से पूछ लिया, अल्लाह के नबी ये काम आपने क्यों किया। मिंबर पे खड़े हुए, नमाज पढ़ी आपने, रुकू करने के लिए नीचे उतर गए, फिर सजदा किया, उसके बाद फिर मिंबर पे आके खड़े हो गए, दुआ पढ़ी आपने, फिर रुकू में जाने के लिए नीचे उतरे मिंबर से। या रसूलुल्लाह, आज से पहले तो आपने ये काम किया नहीं, कभी तुम्हें दिखाने के लिए दीन में आसानी है। साहबा ने नबी से सवाल कर लिया, और आज के इमामों से सवाल करना गुस्ताखी है, बेअदबी है। याद रखो, आखिरत का दारोमदार है, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो सकती है। कोई बात समझ में नहीं आती, पूछिए। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, कुरान को पढ़ो। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अगर कोई बात जानते नहीं है ना, तो जो जानते हैं उनसे पूछो तुम कि मौलवी साहब ये मसला हमें पता नहीं, आप बताइए हमें मसला सही किया है। तो इस तरीके से हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए आप। कि मियाँ आप मना करो, 15वीं तारीख को जाग देखेंगे, नबी तो कब्रिस्तान में गए थे। चलो जी, आपकी बात मान लेते हैं, नबी कब्रिस्तान में गए थे। सबूत क्या है, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में गए थे, वहाँ जाके अपने दुआएं मांगी थी। चलिए आपकी बात ये भी मान लेते हैं। इतनी अजीम रात, इतनी बरकतों वाली रात, अल्लाह ताला अपनी मखलूक को माफ़ कर रहा है। नबी ने अपनी बीवी को नहीं जगाया, मायशा को। क्यों मेरे भाई, क्यों नहीं जगाया। नबी तन्हा कब्रिस्तान में थे, अकेले। नबी के सहाबा कहाँ गए थे। इतनी फजीलत वाली रात थी। जब रमज़ान का महीना आता है, नबी क्या कह रहे हैं, सब जागो, अपने बच्चों को जगाओ, बीवियों को जगाओ, अल्लाह से मांगो। बड़ी अजमत वाली रातें हैं ये शब कदर की, जो रमज़ान के महीने में आती हैं।
और आप कह रहे शाबान की 15वीं रात में अल्लाह के रसूल कब्रिस्तान में थे, अल्लाह ताला बंदों को माफ़ करता है, तो नबी ने अपनी बीवी आयशा को क्यों नहीं जगाया? इतनी फजीलत वाली रात थी। समझिए इसको। पहली बात, सही मुस्लिम की हदीस के अंदर शाबान का जिक्र नहीं है। ये आज के मौलवियों ने अपनी बात को साबित करने के लिए आवाम को धोखा दिया है। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे धोखेबाज बैठे हुए हैं, कुरान का नाम लेके, हदीस का नाम लेके आवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक तो बेगैरत ये कहता है मैं हदीसों को नहीं मानता, कुरान से बात करो मुझसे, तो मैंने सवाल भेज दिया, 3-4 दिन होगा भेजे हुए। मेरे भाई मुझे वीडियो ना भेज, इतना बताते कि हम जो नमाज़ें पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, और भी मसले हैं वज़ू बनाने के, बस इतना बता दो कुरान की कौन सी आयत के अंदर है, मान जाऊंगा मैं आपकी बात। चौथा दिन आज का भी तो जवाब आया नहीं है, आएगा भी नहीं। ये पाखंडी है, पाखंडी, बाकायदा इख्वानियत जो मुसलमानों की दुश्मन है, उनके तैयार किए हुए ये एजेंट हैं, ये जो पैसा लेकर इस्लाम को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। एक्स मुस्लिम, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, सब यही लोग हैं, सब जो इस्लाम को बदनाम करने पर तुम्हें हुए हैं। बस तो दीन को समझिए, दीन है क्या चीज़ कि जी मेरा नबी कब्रिस्तान गए थे, 15वीं शाबान का मसला है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी कब्रिस्तान गए थे, सही मुस्लिम की रिवायत है, जिब्राइल नबी आपके पास आए थे, अल्लाह ने हुक्म दिया आपको कि आप बकी वालों के लिए मगफिरत की दुआ करें। आप अल्लाह के नबी कब्रिस्तान गए, मगफिरत की दुआ की और वापस चले आए। दूसरी बात, एक मसला इससे ये साबित हुआ, अगर देखा जाए ये मौलवी धोखा दे गए आपको। कब्रिस्तान कौन गया था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बराबर सही मुस्लिम की हदीस है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, अल्लाह का हुक्म था। कब्रिस्तान आपको नहीं जाना, आपको नहीं जागना है, आपको तो सोना है बिस्तर पे। मेरे भाई इन मौलवियों को जाना है जाग के, ये आपको ये नहीं बता रहे हैं। जागना तो इन मौलवियों को है, ये जाके दुआ करें आपके हक में, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा, इस पे रहम फरमा, इसको नमाजी बना दे, दीनदार बना दे, नेक बना दे। खुद तो सोते हैं और तुम्हें जगा देते हैं, तुमसे गुनाह करवाते हैं। नबी कौम के कायद थे, रहबर थे, रहनुमा थे, नबी गए कब्रिस्तान में दुआ करने के लिए, गरगत के लिए, तो आपको नहीं जागना, आपको नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो सोना है, चैन की नींद सोना है। इन मौलवियों को जाग के कब्रिस्तान जाना है, तन्हाई के अंदर जाके दिखाए, हवा खिसक जाएगी। कौन जाएगा कब्रिस्तान में रात के वक्त में? रूहें वापस आती हैं, ये अक़ीदे बना लिए गए, रूहें वापस आती हैं, जो मर गया दुनिया से कभी क़यामत तक वापस नहीं आ सकता। मेरे भाइयों दीन को समझो, दीन है क्या चीज़। मैं आपको इसलिए ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ लें। आपको बहस किसी से नहीं करनी, झगड़ना किसी से नहीं है। इमाम से भी आपको बात करनी है तो अदब के दायरे में। अल्लाह ने उनको एक बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा मर्तबा दिया है। कभी आप जाके उनसे बहस करें और ये इमाम साहब ऐसा नहीं, हर चीज़ का एक दायरा, एक अदब होता है, उस दायरे में रहकर। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ इसी तरीके से। अव्वाबीन की नमाज का मसला मेरे जहन में आ गया। आप किसी भी मौलवी से जाके पूछें, इमाम साहब अव्वाबीन की नमाज हमें कब पढ़नी चाहिए, कब होती है ये नमाज? जितने मौलवी आपको मिलेंगे ज़्यादातर वो कहेंगे कि मगरिब की नमाज के बाद 6 रकातें पढ़ी जाती हैं, अव्वाबीन की नमाज है। जाके पूछना, आज ही पूछना अदब से, साबित नहीं है नबी से। मगरिब के बाद साबित ही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कब साबित है? सही मुस्लिम पढ़ें आप, अथेंटिक हदीस है, बिल्कुल 100% सही, सारी दुनिया के मुसलमानों का इत्तेफाक है। साहबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे वसीयत की, मुझे हुक्म दिया कि मैं 3 अमल की गांठ बांध लूँ। वो 3 अमल क्या है? आपने फरमाया पहला अमल बग़ैर वितर पढ़े ना सोऊं, वितर पढ़ा करूँ। उसके बाद दूसरा अमल क्या है? एक तो हो गया नमाज वितर और एक चाश की नमाज। फ़इन्नहु सलातुल अव्वाबीन, यही अव्वाबीन की नमाज है। चाश की नमाज जो होती है इसी को अव्वाबीन कहा जाता है। और सही मुस्लिम के अंदर एक जगह अल्फाज क्या है? हीन तक मुजुम फिसान, यानी इस नमाज का वक्त कब है? चाश के वक्त से लेकर ज़ोहर तक, जब ऊँटनियों के बच्चों के पाँव जलने लगे। मक्का की सरजमीन है, रेगिस्तान है, पथरीला इलाका है, पाँव कब जलेंगे इंसान के? मगरिब की नमाज के बाद या ज़ोहर से पहले, जब धूप में तेज़ी होगी। बराबर है? मौलवियों ने आपको बताया, आपने मान लिया, पूछा नहीं, न पूछने की कोशिश की।
तो अव्वाबीन की नमाज का जो वक्त होता है वो चाश की नमाज, अव्वाबीन की नमाज, इशराक की नमाज, तीनों एक ही नमाज है, सिर्फ नामों का फ़र्क है। सूरज निकलने के बाद पढ़ेंगे इशराक कहलाएगी या चाश कहलाएगी, और अगर ज़ोहर से पहले पढ़ेंगे धूप में तेज़ी आने के बाद तो अव्वाबीन की नमाज कहलाएगी। तहकीक कीजिए आप, मैं आपको हवाले बता रहा हूँ हदीस के, सही मुस्लिम की हदीस है बाकायदा, 2 कम से कम 8 ज़्यादा से ज़्यादा, ये प्यारे नबी का अमल था यह। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर ज़ीरो हैं हमें पता नहीं, जैसे हमें बता दिया गया हमने मान लिया, इसी तरह से 15वीं शाबान का मसला है। अल्लाह ताला 15वीं शाबान की रात में किसी को माफ़ नहीं करता। क्या आप ये सोच रहे हो कि अल्लाह ताला खुसूसी आता है, रोज़ाना आता है, डेली आता है, कंटिन्यू आता है, और उसमें 15वीं शाबान की रात भी आती है। दूसरी चीज़, मुशरिक को माफ़ नहीं करता, और किसे माफ़ नहीं करता? जिन 2 आदमियों के दरमियान दुश्मनी हो। ऐसा मुसलमान ज़रा ढूंढ के ना हो आज के वक्त में जो अपने मुसलमान भाई का फ़ायदा चाहता हो, ढूंढ के ना ये ज़रा ऐसा मुसलमान। कोई मुसलमान ऐसा दिखाइए आपके जिसके दिल में एक मुसलमान के लिए कीना ना हो। अरे कारोबार सामने वाला कर रहा है, उसको देख देख के तो रातों की नींद हराम हो गई है हमारी, इसे इतना कहाँ से मिल रहा है, हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, और इसे कहाँ से आया जा रहा है। तो रिवायत साबित नहीं है, लेकिन रिवायत में ये 2 चीज़ें आती हैं। तो आज हालात हमारे ऐसे हैं कि हम मुसलमान होने के बावजूद हमारे दिलों में दुश्मनियाँ पनप रही हैं, नफ़रतें पैदा हो गई हैं, बुग़्ज़ पैदा हो चुका है। तो माफ़ी कैसे मिलेगी? माफ़ी तो वैसे नहीं मिल सकती। तीसरी चीज़, ये शाबान की 15वीं रात, इसमें कोई अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित नहीं है। कोई बात समझ में नहीं आती आपके, नमाज के बाद तहकीक कीजिए आप, जिस चीज़ का हवाला इंशाअल्लाह चाहेंगे आपको दिया जाएगा, और बिल्कुल इंशाअल्लाह आपको ऐसा जवाब देंगे जिससे इंशाअल्लाह आप मुतमईन होंगे। इसलिए शाबान की 15वीं रात के ताल्लुक़ से कोई रिवायत हदीस की किताबों के अंदर साबित नहीं है। आप याद रखें, 1 तारीख से 15 तक के रोज़े हैं, 12 दिन गुजर गए, 3 दिन बाकी हैं। आप रखना चाहें तो 3 रोज़े रख सकते हैं, आपके पास वक्त है। लेकिन आप कल का भी ना रखें, परसों का भी ना, और तरसों का रखें 15 शाबान का, तो आप मुजरिम हैं आप, क्योंकि आपने नबी की बात नहीं मानी, अपनों की मानी आपने। कामयाब कौन होगा? जो नबी की बात मानेगा। जब कब्र में जाओगे ना उतारते ही, तो मुनकर नकीर ज़मीन को फाड़ते हुए आएंगे, यह जंग आ गया, क्या कहेंगे? माज़ा तक़ूल फ़ी हाज़ा रजुल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मानते थे तुम दुनिया के अंदर? इनको माना तो इमामों को है, नबी को तो माना नहीं, तो हाय अफसोस ये कहोगे। इसलिए रसूल अकरम की बात मानिए, इसी में फ़ायदा है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह की कसम कामयाब हो जाओगे। ये मत सोचो मैं क्या, जिस दीन पे अमल करके सहाबा जन्नत में चले गए, उस दीन पे अमल करके हम जन्नत में क्यों नहीं आ सकते? जाहिर सी बात है, जब सहाबा ने उतने ही दीन को माना, अल्लाह ने उनको जन्नती बना दिया, तो हम भी अगर उतने दीन पे अमल करते तो इंशाअल्लाह जन्नत तो हमें भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो उतना ही दीन आप अपनाइए जितना सहाबा ने अपनाया था। आगे मत जाइए, बिदात से बचिए, खुराफात से बचिए। अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, उस पैसे को बचाइए, सेव कीजिए। मुसलमान बच्चियों के लिए कॉलेज बनाइए, यूनिवर्सिटियाँ बनाइए, मदरसे बनाइए, उनकी तालीम के इंतजाम कीजिए, उन बच्चियों की शादियाँ कीजिए, उनके घरों का इंतज़ाम कीजिए। पैसा है आपके पास, वरना ये खुराफात करने के, ये रातों को जाग के पैसा बहा के बाइकों के अंदर, तेलों के अंदर, और खामखा ये अक़ीदा करके कि इस दिन जो हम अल्लाह के रास्ते में देंगे बड़ा सवाब है, कोई सवाब नहीं है। इसलिए ऐसे करोगे तो 12 महीने सवाब है, रोज़ाना सवाब है देने का। तो इसलिए खर्च करना चाहते हो, अच्छे काम में खर्च करो, मस्जिदों में खर्च करो, मदरसों के अंदर खर्च कीजिए, मुस्लिम बच्चों पर खर्च कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।